गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 4 के सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर 2 के बारे में बताऊंगी। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है? रोमन न्यूमरल्स। तो हमने आगे पढ़ा था कि रोमन न्यूमरल्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उनका सिंबल कौन कौन से है और उसके बेसिक रूल्स क्या हैं। तो अब क्या आती है उसकी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में फर्स्ट क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स, यानी कि उनके टेबल को कंप्लीट करना है। इस साइड क्या है? हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स है और इस साइड क्या है? रोमन न्यूमरल्स है। तो यहाँ पे कुछ हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स दिए होंगे, उसको आपको रोमन में लिखना है, और कुछ रोमन दिए होंगे, उसको हिंदू अरेबिक में लिखना है। तो सबसे पहले क्या है? 14 है, 1 4 14। तो 14 का मतलब क्या होता है? 10 + 4 होता है। तो हमें पता है 10 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक्स को, और 4 से IV को। तो यहाँ पे 14 का क्या आ जाएगा? XIV। फिर यहाँ पे रोमन दिया है, उसको हमें हिंदू अरबिक में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे रोमन में क्या है? XXX III। तो XXX का मतलब क्या होता है? 10 + 10 + 10 यानी कि 30, और I + I + I यानी कि 1 + 1 + 1 यानी कि 3। तो 30 + 3 क्या होता है? 33। फिर उसके बाद क्या है? LXI। तो हमें पता है LX का सिंबल क्या है? 60 है, और I का सिंबल क्या है? 1 है। तो यहाँ पे LXI का मतलब क्या होगा? 61। फिर यहाँ पे 85 दिया गया है। तो 85 में हम देख सकते हैं कि 80 + 5 होता है। तो 80 का सिंबल क्या है? LXXX। आप लोगों को अगर इजीली पता ना चले तो जो चार्ट दिया होगा 1 से लेके 100 तक रोमन न्यूमरल्स का, वो आप यूज़ कर लेना। 85 का क्या है? LXXXV। फिर 57। तो 57 का मतलब क्या होता है? तो 50 + 7 होता है। तो 50 का सिंबल क्या है? L, और 7 का क्या है? VII। तो क्या हो जाएगा 57 का? LVII। फिर यहाँ पे है रोमन में LXXIV। L का मतलब है 50, XX का मतलब है 10 + 10 यानी कि 20, यानी कि 50 + 20 क्या हो जाएगा? 70। और IV का मतलब क्या है? 4। तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा? 74। फिर B है, यहाँ पे हिंदू अरबिक दिया है और यहाँ पे न्यूमरल दिया है, तो इन दोनों में भी करना है। तो यहाँ पे पहले क्या है? रोमन है, तो उसको क्या यहाँ पे क्या लिखा गया है? XLVIII। X का मतलब है 10, L का मतलब है 50, यानी कि हमें पता है कि यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू है और उसके लेफ्ट में स्मॉलर वैल्यू है, तो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो 50 - 10 क्या होता है? 40, और 40 और यहाँ पे VIII है, इसका मतलब है 8, तो इसका क्या हो जाएगा? 48। फिर 66। तो 60 को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? LX, और 6 को VI। तो 66 का क्या होगा? LXVI। फिर 90। तो 90 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? XC, यानी कि 100 - 10 यानी कि 90। फिर 22 को कैसे करेंगे? 10 + 10 + 1 + 1 यानी कि 22। फिर 99। तो 99 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? XC, तो 90 का है ही, उसके बाद 9 का IX, तो XCIX। 88 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 80 का क्या है? LXXX यानी कि 8, और इसके 8 का मतलब क्या है? VIII यानी कि 88। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है? राइट ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। यहाँ पे जो नंबर दिए हैं उन दोनों की कंपैरिजन करनी है, और हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, या फिर इक्वल है। तो फर्स्ट क्या है? 98 XCVII। तो इसका मतलब क्या होगा? यानी कि X का मतलब है 10, C का मतलब है 100, तो 100 - 10 क्या होता है? 90, और इसका मतलब है 7, तो ये कौन सा नंबर होगा? 97। तो 97 बड़ा है या फिर 98? 98 बड़ा है। मछली का मुंह किस तरफ जाएगा? बड़े नंबर की तरफ। तो यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा? ग्रेटर देन का। फिर नेक्स्ट है LXIII। L का मतलब है 50, X का मतलब है 10 यानी कि 60, और III का मतलब है 3, यानी कि ये कौन सा नंबर होगा? 63। कौन सा नंबर होगा? 63। तो 63 बड़ा है या फिर 73? 73 बड़ा है, तो मछली का मुंह बड़े नंबर की तरफ, तो ये कौन सा सिंबल आ जाएगा? स्मॉलर देन का। फिर नेक्स्ट है
XCV तो इसका मतलब क्या होगा, XC का मतलब क्या है 90 और ट्रिपल का मतलब क्या है V का 8, यानी कि ये कौन सा नंबर आ जाएगा 98 और ये कौन सा नंबर है XCIX यानी कि 99। तो 99 बड़ा है कि 98, तो मछली का मुंह किस तरफ जाएगा, बड़े नंबर की तरफ। तो यानी इसका सिंबल कैसा आएगा, ऐसे, यानी कि ये क्या हुआ स्मॉलर देन। फिर नेक्स्ट है 34 और यहाँ पे क्या है XXXIV यानी कि 30 + 4 यानी कि 34। यहाँ पे भी 34 है, यहाँ पे भी 34, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्वल टू का साइन। फिर यहाँ पे है LXXX यानी कि 80 और यहाँ पे क्या है 82, मछली का मुंह बड़े नंबर की तरफ, यानी कि यहाँ पे कौन सा सिंबल आ जाएगा स्मॉलर देन का। फिर LX यानी कि 60, XL यानी कि 40, तो 60 ग्रेटर है 40 स्मॉलर है, तो मछली का मुंह ग्रेटर नंबर की तरफ, तो क्या यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर देन का सिंबल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द आंसर इन रोमन न्यूमरल्स, यानी कि यहाँ पे कुछ सम दिए है वो आपको कहाँ पे करना है, रोमन न्यूमरल्स में ही करना है। तो आप लोगों को जो बुकलेट दी गई है उसमें ये होगा। तो बुकलेट में क्या है, फर्स्ट है XX III यानी कि ये कौन सा नंबर है 23 + 5, तो 23 + 5 क्या होता है 28, तो यहाँ पे 28 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं XXV III। फिर नेक्स्ट है XXIX यानी कि 39, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 39 और यह कौन सा सिंबल है 8 का, तो 39 + 8 क्या होता है 47, तो 47 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं XLVII से। फिर यहाँ पे कौन सा है XC यानी कि 90 और XL यानी कि 40, तो XC + XL यानी कि 90 + 40 क्या होता है 130, तो 130 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे CXXX से। फिर आता है V यानी कि 5, XLL यानी कि 12, तो यहाँ पे 5 + 12 क्या होता है 17, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 17 का XVII। C यानी कि 100, X यानी कि 10, तो उसका क्या आ जाएगा 100 + 10 यानी कि 110, 110 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं CX से। फिर LV, L का मतलब है 50 और V का मतलब है 5 यानी कि 55, और यहाँ पे V का मतलब है 5, 55 + 5 क्या होता है 60, तो 60 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं LX से। तो इस तरह से आप लोगों को बुकलेट में फिलअप करना है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है सर्कल द इनकरेक्ट रोमन न्यूमरल्स, यानी कि यहाँ पे कुछ रोमन न्यूमरल्स दिए होंगे जो इनकरेक्ट होंगे, तो उसमें आप लोगों को क्या करना है सर्कल करना है और आप लोगों को यहाँ पे बेसिक रूल का इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है। तो फर्स्ट में क्या है XV XXIX XL XXC VL III XCV III। तो XV का मतलब क्या है 10 5, तो 15 हो जाएगा। फिर XXIX का मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये बड़ा नंबर है ग्रेटर वैल्यू है, ये स्मॉलर वैल्यू है, लेकिन अगर हमारा बेसिक रूल क्या था कि ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट में स्मॉलर वैल्यू कोई भी एक होगी तो सब्ट्रैक्ट होगी, ज़्यादा होगी तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, तो ये इनकरेक्ट रोमन वैल्यू है, तो इसके ऊपर क्या करेंगे सर्कल। फिर XL, तो XL का मतलब क्या है 40। फिर है यहाँ पे XXC, तो हमें पता है ये भी ग्रेटर वैल्यू है स्मॉलर वैल्यू है, तो एक होता तो 90 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब ये क्या है इनकरेक्ट वैल्यू है, तो उसके ऊपर क्या करेंगे सर्कल कर देंगे। फिर है LIII, तो L का मतलब है 50, III का 3, तो ये क्या हो जाएगा 53। फिर XCV III, XC का मतलब है 90 और V III का मतलब है 8, यानी कि ये इसका सिंबल क्या होगा 98। फिर आता है सेकेंड में XIX, XIX का मतलब क्या है, X का मतलब है 10 और ये इसका सिंबल क्या है 9 यानी कि 19। फिर आता है IVX, तो हमारा रूल क्या था कि कोई भी 2 ग्रेटर वैल्यू हो और उसके बीच में स्मॉलर वैल्यू हो, तो वो स्मॉलर वैल्यू है वो राइट हैंड साइड के ग्रेटर वैल्यू के बाद में सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू के
लेफ्ट में 2 स्मॉलर वैल्यू है तो उसको सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर है XL, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 40 से। फिर है XXC, तो XXC का मतलब ये क्या है, गलत है, क्योंकि हम यहाँ पे 1 होता तो 90 हो जाता, लेकिन ये गलत है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा। फिर है LIV, LIV का मतलब क्या है, 54, तो क्या हो जाएगा इसका 54। XC का मतलब क्या है, 90। फिर XXC गलत है, क्योंकि उसके पहले अगर 1 आता तो हो जाता, यहाँ पे 1 है तो हो जाएगा, लेकिन 2 नहीं हो सकता, वो हमारे रूल के खिलाफ है, यानी कि उसके ऊपर क्या करना है, सर्कल करना है। फिर है LII का मतलब क्या है, 52। फिर आता है CVIV, अब यहाँ पे I है वो 2 ग्रेटर वैल्यू के बीच में है, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें पता था कि C को V में सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे V स्मॉलर वैल्यू है और यहाँ पे C है वो ग्रेटर वैल्यू है, तो ये इनकरेक्ट है। फिर आता है XXXIV, इसका मतलब है 34, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितनी इनकरेक्ट वैल्यू है, उसके ऊपर क्या किया हमने, सर्कल किया। अब है मेंटल मैथ्स कॉर्नर, यानी कि यहाँ पे क्या करना है, कुछ क्वेश्चन दिए गए, उसके ऑप्शन है, उसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसमें हम टिक करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, 99 इज द सेम एज, यानी कि 99 को रोमन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, IC गलत है, IX गलत है, XCIX ये सही है, क्योंकि XC का मतलब है 90 और IX का मतलब है 9, यानी कि 99, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट। फिर है XIX प्लस XXX, यानी कि XIX का मतलब क्या है, 19, XXX का मतलब क्या है, 30, तो 30 प्लस 19 क्या हो जाएगा, 49, तो 49 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, XLIX से, क्योंकि XL का मतलब है 40 और IX का मतलब है 9, यानी कि 49, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी। फिर यहाँ पे है CXL, XL का क्या मतलब है, 40, और यहाँ पे आंसर क्या दिया गया है, XXIX, यानी कि 29, तो यहाँ पे क्या है कि 40 माइनस हम कौन सा नंबर करेंगे तो हमें आंसर में 29 मिलेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11, 40 माइनस 11 करेंगे तो हमें 29 मिल जाएगा, तो 11 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, XI से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, T। फिर लास्ट है रोमन न्यूमरल I कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम V, एंड रोमन न्यूमरल I है वो किस में हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, V और उससे और उसका और एक कौन सा सिंबल है जिसमें से हम I सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, X, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T, क्योंकि I में से I सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फिर आता है L में से I भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते और C में से भी I सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट क्या है, राइट ट्रू और फॉल्स, यानी कि यहाँ में हमें क्या करना है, ट्रू और फॉल्स है वो हमें लिखना है। तो XLV यानी कि क्या होता है, 45, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 45, तो 45 इज इक्वल टू 45 क्या होता है, ट्रू। फिर 10 लेस देन 100 इज रिटन एज XC, ये क्या है, ट्रू है, क्योंकि हम 100 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 90, और 90 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, XC से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू। फिर C क्या है, नंबर 29 इज रिटन एज XXV4I, हमें पता है कि हम 4I का इस्तेमाल करते ही नहीं है, क्योंकि हमारा बेसिक रूल क्या है कि I को और X को मैक्सिमम 3 बार यूज़ कर सकते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्या हो जाएगा, फॉल्स। फिर नंबर 40 इज रिटन एज LX, ये गलत है, क्योंकि LX का मतलब क्या है, 60 है, 50 प्लस 10 यानी कि 60, तो यह क्या हो जाएगा, फॉल्स। फिर यहाँ पे पजल दिया है, जो पजल हमें सोल्व करके यहाँ पे लिखना है। तो अक्रॉस में फर्स्ट क्या है, x प्लस IV यानी कि 10 प्लस 4 यानी कि 14, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हिंदू अरबिक में लिखना है 14। फिर LX प्लस I यानी कि LX का मतलब क्या है, 61, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 61। फिर यहाँ पे 20 प्लस 11, तो 20 प्लस 11 क्या होता है, 31, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 31। फिर यहाँ पे 50 प्लस
27, तो 50 प्लस 27 क्या होता है? 50 प्लस 27 यानी कि 77। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 70, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था। 50 प्लस 7 यानी कि 27 यानी कि 77। फिर यहाँ पे है एक्सेल यानी कि 40 और 6 यानी कि क्या हो जाएगा? 46। फिर है यहाँ पे 54, 50 प्लस 4 यानी कि 54। फिर लास्ट है XC यानी कि 90 और 5 यानी कि 95। फिर डाउन में क्या है? एक L माइनस एक्स यानी कि 50 माइनस 10 यानी कि 40, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 40। फिर LX यानी कि 60 प्लस 6 यानी कि 66, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 66। फिर डी में है CX यानी कि 101 प्लस 6 यानी कि 101 प्लस 6 यानी कि क्या हो जाएगा? 116, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 116। 110 प्लस 6 यानी कि 116। फिर आता है LXXX यानी कि 8 और 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 82। तो H में क्या आएगा? 82। और लास्ट क्या है? XL, XL का मतलब है 40 और IX का मतलब है 9 यानी कि 49, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 49। तो यहाँ पे हमारा पजल ओवर होता है और हमारा चैप्टर 2 भी कंप्लीट होता है। तो आप लोगों को क्या करना है? एक्सरसाइज बुक में और बुकलेट में फिलअप करना है।